Welcome kids to English class. Students, today we will read the story of the god of river. The god of river. Nadi ka Bhagwan. Yes students, once there was a small village called Dhampur. एक बार एक धामपुर नाम का छोटा सा गांव था. Kishan, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. किशन जो था वो एक फार्मर था और वो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी कुटिया में गांव में रहता था. He had a son रमेश. उसका एक बेटा था. रमेश was 11 years old. रमेश जो था वो 11 साल का था. Kishan went to the fields for farming and Ramesh went for a school near the village. किशन जो था वो खेतों में खेती करने जाता था और जो रमेश था वो स्कूल में, गांव के पास एक स्कूल था उसमें पढ़ाई करने जाता था. Whenever Ramesh mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. रमेश की मदर जब भी घर साफ करती तो रमेश को कहती कि वो गार्बेज को कलेक्ट करे, इकट्ठा करे और कहीं दूर फेंक आए. He collected the garbage and threw it into the river. वो गार्बेज को कलेक्ट करता और कहाँ फेंक देता? जाके नदी के बीच में. That followed near their cottage. और ये कहाँ बहती थी? उनके घर के पास, उनकी कुटिया के पास बहती थी. This was his daily routine. ये उनका नित्य काम था, यानी कि वो ये काम डेली करते थे कि घर साफ किया, कूड़ा इकट्ठा किया और जाकर नदी में थ्रो कर दिया. Many other families also did the same. जो और बहुत सारे परिवार थे वो भी सेम किया करते थे कि झाड़ू दी, घर का कूड़ा करकट इकट्ठा किया और सारे घर का कूड़ा जो है जाकर कहाँ थ्रो कर दिया? रिवर में. The place where people threw the garbage became very dirty and smelly, but nobody bothered. जो प्लेस जहां पर वो लोग कूड़ा करकट फेंक रहे थे वो बहुत गंदा और स्मेली, बदबूदार हो गया था, बट इस बात की किसी को चिंता ही नहीं थी. बॉदर, चिंता. One day when Ramesh was about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown come out of the river. एक दिन जब रमेश कूड़ा फेंकने के लिए गया तो उसने देखा कि कोई नदी में से गोल्डन क्राउन, गोल्डन सोने का मुकुट पहने हुए और बाहर आ रहा है. He was tall and fair. वो बहुत लंबा और गोरा था. And held a golden pot full of water in his hand. और उसके हाथ में एक गोल्डन पोट था जो कि पानी से भरा हुआ था. But he looked very sad. पर वह बहुत उदास दिख रहा था. रमेश felt scared. वो बहुत डर गए. रमेश जो था वो डर गया. But he soon took courage. उसने साहस किया and asked the person. और उस आदमी से पूछा who he was, कि वह कौन था, and why he was sad, so sad, और वह बहुत उदास क्यों था. The person said slowly, I am the god of the water. ये रहा god of water. पर्सन ने क्या जवाब दिया? धीरे से कहा कि मैं जो हूँ वाटर का गॉड हूँ. और ये क्या है? रमेश. देखो ये अपना गार्बेज जो है थ्रो करने जा रहा है रिवर में. I have been living in this river for many years. मैं इस नदी में कई सालों से रह रहा हूँ. I am sad because you are always throwing garbage into my water. मैं उदास हूँ क्योंकि तुम हमें सदा अपना कूड़ा मेरी पानी में डाल देते हो and polluting it, और इसे दूषित कर रहे हो. This river has now become very dirty. अब यह नदी बहुत गंदी हो गई है. What do you mean by polluting water? asked रमेश. रमेश ने उनसे पूछा कि आपका क्या मतलब है वाटर पोल्यूटिंग से, भी कैसे गंदा हो रहा है पानी. The water god said, when you throw garbage into water, it gets dirty. कहते भगवान उससे कहा कि जब तुम गार्बेज थ्रो करते हो यानी कूड़ा डालते हो तो पानी गंदा हो जाता है. दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल एंड प्लास्टिक. इस गार्बेज के बीच में केमिकल्स होते हैं और प्लास्टिक होता है. विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिशेस. जो कि मछलियों के लिए बहुत हार्मफुल यानी हानिकारक है. It has germs too. और इसमें germs भी हैं. If someone drinks this water, he or she may
catch disease like typhoid and jaundice. अगर इस पानी को कोई पिए तो उसे बीमारियां लग जाएंगी जैसे टाइफाइड, जॉन्डिस. ओके, अगर गंदा पानी पीते हैं तो कौन सी डिजीज होती है? टाइफाइड एंड जॉन्डिस. टाइफाइड होता है ना फीवर, जॉन्डिस पी लिया. रमेश वॉज सरप्राइज टू नो ऑल दिस. रमेश जो था वो बहुत हैरान था ये सब जानकर. ही फेल्ट गिल्टी फॉर पॉल्यूटिंग द रिवर सो मच. वो अपने आप को दोषी मान रहा था नदी को दूषित करने के लिए. He took his garbage and went back to his home. उसने अपना कूड़ा लिया और वापस घर चला गया. Next day, Ramesh went to his school and shared his experience with his friends and his teacher. अगले दिन जब रमेश स्कूल गया तो उसने अपना ये एक्सपीरियंस अपने टीचर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया. द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पोल्यूशन. टीचर ने उसको और भी बहुत कुछ बताया वाटर पोल्यूशन के बारे में. द टीचर सैड वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लावर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स इनटू द रिवर. टीचर ने बताया कि हम जो है डोमेस्टिक जो घर का कूड़ा करकट होता है और इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री का, हम ये बहुत सारी चीजें इसके अलावा हम नदी में डाल देते हैं. दीज थिंग्स पॉल्यूट आवर रिवर्स एंड मेक देम डर्टी. ये चीजें जो है हमारी नदियों को पॉल्यूट करती हैं और उन्हें गंदा बनाती हैं. वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन? आस्क्ड रमेश. रमेश ने टीचर से पूछा तो हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? द टीचर रिप्लाइड, डिग ए पिट आउटसाइड योर हाउस. डिग का मतलब खोदना, पिट आउटसाइड घर के बाहर एक खड्डा खोदो एंड पुट ऑल द गार्बेज इनटू दैट पिट. और उस गार्बेज को उस पिट में, खड्डे में डाल दो. व्हेन द पिट इज फुल, जब वो भर जाता है, कवर इट विद लीव्स, और उसको पत्तियों से भर दो. लीव इट फॉर अ फ्यू डेज. इन लीव्स का मतलब है पत्तियां और इसका मतलब है लीव का मतलब छोड़ देना, और कुछ दिनों के लिए छोड़ दो. पत्तियों से ढककर कुछ दिनों के लिए छोड़ दो. द गार्बेज विल टर्न इंटू मैन्योर. जो गार्बेज है वो क्या बन जाएगा? मैन्योर, खाद बन जाएगी. योर फादर कैन यूज द मैन्योर इन हिज फील्ड. और तुम्हारे पिता उस मैन्योर को अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं. रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट दिस द आइडिया. वो इस आइडिया पे रमेश जो है वो बहुत खुश हुआ. हिज फादर डग ए पिट द सेम डे. उसके पिता ने उसी दिन घर के बाहर एक खड्डा खोदा and they started throwing the garbage into the pit instead of throwing it into the river. उन्होंने नदी में कूड़ा फेंकने की बजाय अब उस गड्ढे में फेंकना शुरू कर दिया. Yes students, this is the story of God of river. But moral is, what is the moral? The moral is we should not pollute our rivers. We should not throw the garbage in the rivers. Now students, we will do exercise. Yes. Write true, false for the statement. Here some statements. We have to check which is correct or which is false, means which is true or which is false. Which is false, we have to correct and rewrite it. Okay. First is Ramesh was 13 years old. क्या रमेश 13 years का था? No, रमेश जो था वो 11 years का था. तो हमने क्या करना है, इस 13 को कट करके 11 लिख देना है. क्या लिख देना है? 11. रमेश was 11 years old. बाकी तो सभी वही आएगा, जो गलत है उसको करेक्ट कर देंगे. 13 की जगह क्या आएगा? 11. Yes. रमेश ऑलवेज थ्रू द गार्बेज इन द डस्टबिन. क्या वो कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालता था? नो, इन द रिवर. वो जो था उसको रिवर में डालता था. ये फॉल्स है और वो रिवर में डालता था. द प्लेस वेयर गार्बेज वॉज थ्रोन बिकेम डर्टी. जहां कूड़ा फेंका जाता था वो गंदा हो गया था. यस, ट्रू. तो ये हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही ट्रू है. Next, Ramesh saw a woman wearing a silver crown coming out of the river. Is it true? No, because he saw someone, man था ना वो, wearing a silver, no, golden crown. Yes, students. Next is the person who came out of the river was very happy. क्या वो happy था? No. The person who came out of the river was very sad.
द वाटर ऑफ द रिवर हैड बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ ए फैक्ट्री. क्या फैक्ट्री के कारण वो था गंदा हो गया था? नहीं, बिकॉज ऑफ गार्बेज. बिकॉज ऑफ गार्बेज. नेक्स्ट इज द टीचर एडवाइज रमेश टू थ्रो द गार्बेज इनटू द रिवर. क्या टीचर ने एडवाइस किया था कि गार्बेज को रिवर में थ्रो करो? नो, उन्होंने एडवाइस किया था कि पिट में थ्रो करो. थ्रो द गार्बेज इनटू द पिट. इनटू द पिट. Is it clear, students? I hope all are clear. Yes, students. Now we will do question answer. What was Ramesh daily routine? क्या था रमेश का daily routine? Every day Ramesh collected garbage and throw it into the river. वो daily जो था उसको collect कर लेता था garbage को और throw कर देता था river में. How did the god of river look? वो कैसे दिख रहे थे god? The god of water looked sad. वो जो वाटर के गॉड थे वो सैड दिख रहे थे. Why was the god of water sad? The god of water was sad because people were polluting the water by throwing garbage into it. जो वो उदास इसलिए थे कि जो लोग थे उनको नदी को गंदा कर रहे थे, कूड़ा डाल डाल के कर रहे थे ना, इसलिए वो उदास थे. The god of water was sad because people were polluting the water by throwing garbage into it. What might happen to person who drinks dirty water? The persons who drink water may catch disease like typhoid and jaundice. जो गंदा पानी पीता है उनको 2 प्रकार की बीमारी हो सकती है, टाइफाइड एंड जॉन्डिस.